क्लियर है। स्वागत है सारे ध्यानियों को, स्वागत सुस्वागत। हाँ जी, सब अब मेरे इसमें टूल में प्रॉब्लम है लगता है, साउंड नहीं है बोल रहे हैं। इसमें तो मैं फुल साउंड करके सुनती हूँ। अभी साउंड क्लियर है? बता दिया हाँ करिए। है। आ हाँ, रहा है आवाज। यूट्यूब में पता नहीं साउंड कम आता नहीं नहीं, दूसरा दिन सुनती हूँ ना, सही होता है। है। अभी क्या करना है बताइए। पिक्चर शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर करेंगे। इससे क्या वीडियो म्यूजिक डाल सकते हैं। हाँ जी, एक्यूप्रेशर क्या? मैं तो क्लास ले लूंगी तो बोर हो जाए। कितना क्लास सुनाती, रोज कुछ ना कुछ शुरू हो जाती। पतरी से कॉन्सेप्ट को ये बना के रखती। एक ट्रुथ, सक्सेस एंड ब्लिस के बारे में बताएंगे। ये सब चीजों के लिए ना, चलिए। 5 फिंगर कॉन्सेप्ट तो बताया है, बहुत बार बताया, 2-3 बार। चल आज फिर बताऊंगी, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल क्लियर है, क्लैरिटी है। बाबा कॉन्सेप्ट, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, मैं वीडियो ऑन करती हूँ तभी पता चलेगा। 5 फिंगर कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये सबको पता है। इसमें 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को मैंने हाथ का लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स और थंब, तो ये सारे एक सिंबलाइज, डिफरेंट डिफरेंट सिंबॉलिक चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये छोटी फिंगर को, लिटिल फिंगर को फिजिकल बॉडी, तो देखिए ये छोटा सा है, फिजिकल बॉडी को हम पूरा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसे देखा जाए ये सबसे छोटा है। लिटिल फिंगर को फिजिकल बॉडी के लिए रिप्रेजेंट किया है, तो इसका इम्पोर्टेंस सबसे कम होना चाहिए। और रिंग फिंगर माइंड, जो भी हम सोचते, माइंड यानी मन, मन से थोड़ा सा, रिंग फिंगर से थोड़ा बड़ा। और उसके बाद मिडिल फिंगर इंटेलिजेंस यानी इंटेलेक्ट, बुद्धि जो बोलते हैं। और ये है सेल्फ यानी आत्मा, इंडिविजुअल सेल्फ जो है आत्मा। कोई आत्मा कहता है, कोई चैतन्य शक्ति कहता है, इंडिविजुअल सेल्फ कहता है। और तम हायर सेल्फ, कॉस्मिक सेल्फ और परमात्मा। इसमें एक एक चीजों को बताया। इंडिविजुअल सेल्फ क्या है, उल्टा ऊपर से बताएंगे, ये आगे पीछे हो गए। इंडिविजुअल सेल्फ का नोट्स है, दिखाए नहीं मैंने। फिजिकल बॉडी के बाद माइंड, माइंड के बाद इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल सेल्फ और कॉस्मिक सेल्फ। फिजिकल बॉडी यानी भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। तो इस जो भी फिजिकल बॉडी है, ये अर्थ एलिमेंट से रिप्रेजेंट करता है फिजिकल बॉडी। अर्थ यानी पृथ्वी तत्व, फिजिकल बॉडी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल बॉडी इज द, अपने सबसे मिनिमम कम वाला होना चाहिए। टोटल अपना जो सेल्फ बोलते हैं हम आत्मा, तो इसका सबसे कम इम्पोर्टेंस, मतलब नीचे वाला ग्रेड में। तो इसको, इसीलिए हम इसको लिटिल फिंगर के साथ रिप्रेजेंट करा जाता है। इसको ऐसे देखा जाए, हम लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस फिजिकल बॉडी को ही देते हैं। आप अपने आप से पूछ के देखिए, अब ध्यान से पहले कैसे थे। हमारे फिजिकल बॉडी ने भौतिक शरीर को ही सब कुछ समझ रहे थे। जैसे जैसे हम ध्यान में आए, तो ये हमें अलग रूप से पता चल रहा है। तो लिटिल फिंगर से इसको क्यों हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम छोटे बच्चे थे तो ये इसमें बताया जाता है वो
पत्री जी बोलते ऐसे दिखाते थे बच्चे के स्कूल में, टॉयलेट जाना, बाथरूम जाना, लिटिल फिंगर दिखा के जाते थे, नेचर्स कॉल के लिए बोला जाता है, तो इसको इंडिकेट करते थे लिटिल फिंगर को। मतलब ये क्या है, इस हिसाब से उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया, इस लिटिल फिंगर को रिप्रेजेंट करते फिजिकल बॉडी, हम जो भी नेचर्स कॉल के लिए यूज करें तो इसको यूज करते थे करके बताया फिजिकल बॉडी। और उसके बाद माइंड है, माइंड को एक्सप्लेन किया है, दो hearts, when two hearts and two minds meet and vibrate at the same frequency, अपना मन और हृदय जो हार्ट दोनों एक साथ वाइब्रेट करेगा सेम फ्रीक्वेंसी में, तो दोनों के बीच क्या होता है, शादी कराते हैं, है ना, शादी होती है मतलब मन और हार्ट, तो क्या होता है वहाँ दोनों का एक बॉन्डिंग होता है, तो इट अफेक्ट्स, मतलब इसका रिजल्ट क्या आता है, मैरिज, मैरिजेस होते हैं, देयर इज अ मैरिज, उस मैरिज को हम एक्सचेंज कैसे करते हैं, रिंग फिंगर से, तो नॉट एनी अदर फिंगर, मतलब हम एक्सचेंज, मैरिज का जो एंगेजमेंट में मैरिज में रिंग एक्सचेंज करते हैं तो रिंग फिंगर से करते हैं ना, सो माइंड ऑब्टेन फ्रॉम द ये वाला सोसाइटी, तो जो भी हम बॉन्डिंग में आते हैं एक रिलेशन, तो ये सेकेंड फिंगर को बोला जाता है माइंड, मन। जैसे जैसे अब कोई भी फैमिली में, हिंदू फैमिली में हम बढ़ रहे, ग्रो हो रहे, तो हिंदू माइंड अपने में आ जाता है। अब मुस्लिम फैमिली में तो मुस्लिम टाइप का, मुस्लिम कल्चर का, रिलीजन का इसमें आते हैं अब सोच में, और मुस्लिम क्रिश्चियन जो कोई भी फैमिली में हम पल बॉर्न जन्म लिए उस हिसाब से अपने सोच आते हैं, तो इससे क्या होता है, अपना माइंड जिस इसमें रिलीजन में है, तो उस इसको हम फेथ बिलीव करने लगते हैं, तो रिंग फिंगर को वो क्या है, थोड़ा सा लिटिल फिंगर से बड़ा है, तो फर्दर क्या है, रिंग फिंगर से ये बड़ा है, तो हम इसको माइंड के साथ ये कर सकते, जोड़ सकते, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो माइंड फिजिकल, भौतिक शरीर के ऊपर आपका मन आएगा, तो इट इंडिकेट्स माइंड इज सो मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइंड, तो माइंड इनफैक्ट द टोटल कंट्रोलर ऑफ द इस फिजिकल बॉडी को ये माइंड कंट्रोल, तो मैं ऐसे साइंटिफिक वे में नहीं बताई थी, मैं तो ऐसे बताई थी, ये अलग अलग बताते हैं, कभी ये इसको रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और हनुमान, राम ऐसे बताए थे मैं, तो यहाँ पे एक साइंटिफिक वे में बता रहे, तो रिंग फिंगर क्या करता है, रिंग फिंगर स्मॉल लिटिल फिंगर फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो माइंड रिंग फिंगर को, यानी ये कंट्रोल, इससे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, ये लोअर है, इसके नेक्स्ट लेवल माइंड, माइंड के बाद अपना आता है इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, बुद्धि, तो बुद्धि क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, बुद्धि के मतलब हमेशा बोलते हैं ना, जो दिल से सोच रहे, दिमाग से सोच रहे करके, गुड एंड बैड, अच्छा बुरा है, हर वक्त गुड बैड और राइट रॉन्ग, दिन रात, करेक्ट है इनकरेक्ट है, ट्रुथ अनट्रूथ, मतलब कोई सही है गलत है, और इस टाइप की चीज को क्या, प्रॉपर्टी, इम्प्रॉपर, ब्यूटीफुल, अगली, क्रूअल, मतलब सुंदरता, सुंदर नहीं है, तो इन सब चीजों को हम इरिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में ये इन सब चीजों को बनाया गया, तो ये चीज जो इंटेलिजेंस वाले, जो इंटेलिजेंस के इसमें आते हैं हम उस ग्रेड में, तो माइंड क्या होता है, वो माइंड से भी, माइंड ऑटोमेटिकली वो एक ये लेता है, सोच, मन, ये मन मतलब अंदर जो आता है ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली आता है, वो इंटेलिजेंसी में हम जो लाभ, मतलब लाभ हानि के बारे में सोचते, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उस हिसाब से इंटेलिजेंस सोचता है, इंटेलिजेंस इज द सम टोटल ऑफ द ये एक्सपीरियंस ऑफ सोल, इसका कर्मास एंड डिफरेंट लाइफ टाइम्स एग्जिस्टेंस, हमारे जीवन के अलग अलग एग्जिस्टेंस के बारे में भी ये इंटेलिजेंस लगाता है, हमें ये नहीं करना था, ये करने से ऐसे हो गया, हर वक्त वो एक तरह लॉजिकल माइंड बोला जा सकता है, वो कंपेयर करना, चेक करना, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे क्या नहीं मिलेगा,
तो एक्सपीरियंस करता है प्रीवियस टाइम्स का, जो भी मेरे से गलती ये करने से, और प्रेजेंट लाइफ और पास्ट लाइफ के साथ, पास्ट टाइम के साथ वो कंपेयर करेगा। तो एंड रिजल्ट क्या होता है? सोल पे हम, ऐसे तो ये वाला इंटेलिजेंस का कुछ है ही नहीं, ऐसे हम आगे स्टेप पे सोल पे जाएंगे तो इसीलिए उसको क्या कराया गया, बीचों में रखा गया। ये सबसे ज्यादा अहंकार भी खाता है, ये सबसे बड़ा है, देखिए इंटेलिजेंस से हमें सबसे ज्यादा नचाता है। तो ये क्या है, बिगर देन रिंग फिंगर से बड़ा है, इवन अपने माइंड से भी बड़ा है। मतलब हम इंटेलिजेंस के इसमें फंस गए ना, सब हमें घुमाता है। तो कभी कभी देखिए हर इंसान, कोई भी काम हो जाता है वो इंटेलिजेंस से, मेरे से हो गया, मैंने किया, तुरंत हम बोलते हैं "तो ये तो मैंने ही किया"। मतलब कितना हम बोलते हैं, हम इस ये नहीं दिखाएंगे, ईगो नहीं बताना है करके, फिर भी वो आ जाता है। तो सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मैंने किया एक्सपीरियंस को। हम ऐसे सोसाइटी में जनरली इसी सोचते हैं, मैंने किया, मैं सबसे ग्रेट हूँ, मुझे सब लोगों को कोई काम करे तो ऐसे सोचते हैं, हमें अच्छा बोले, एक तरह अंदर एक्सपेक्टेशन रखता है, ये इंटेलिजेंसी का काम। इसको देखिए अपने वो फिंगर के बीच में देखा जाए, ये बीच में अब यहाँ से हमारा बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, बॉडी यानी भौतिक शरीर, और मन बुद्धि, बॉडी माइंड इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट ये जैसे जैसे हम आ गए, अब हमें खत्म करना है इंटेलिजेंस यानी ईगो को, तो हमें धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे आना है, दैट इज इंडिविजुअल सेल्फ यानी आत्मा। तो ये वाले को हर चीज में हम यूज करते हैं, और पॉइंट करना है किसी के लिए भी यही यूज करते हैं, यूज टू इंडेक्स फिंगर है ना सब। तो कोई दूसरे फिंगर नहीं करते, किसी को दिखाना है तो, कोई है तो वो है उधर, कोई पॉइंट है तो इधर है। तो ये चीज के लिए ये इंडेक्स फिंगर को यूज करते हैं। तो क्या है, हम कोई फिजिकल बॉडी नहीं है इस चीज का, देखिए रिप्रेजेंट, ये क्या कहना चाह रहा है, ये भी नहीं बोलते हम किसी को दिखाने के लिए, ये नहीं बोलते ये वाला फिंगर नहीं दिखाते, ये दिखाते। तो ये क्या है, ये हम वो अकेले फिजिकल बॉडी नहीं है, हम क्या है, हम माइंड भी नहीं है, और इंटेलिजेंस भी, इंटेलेक्ट भी नहीं है, हम क्या है, आत्मा है, सोल है, सेल्फ, आत्मा। सो मोस्ट राइट, मतलब ये एक हमारे आध्यात्म स्थिति में आने का, यानी ये इटर्नल में एक कॉन्शियसनेस से एनर्जी एंड विजडम, इंडिविजुअल सेल्फ हमें समझ में आता है। तो जीवात्मा, जीवात्मा, तो इसको हम, इस फिंगर को, इससे नेक्स्ट थोड़ा हमें इसको काट छोड़ेंगे अहंकार इंटेलिजेंस को, तो हम आत्मा का, जीवात्मा का वो प्रज्ञा होगी, समझ आए। तो जैसे हम अगला देखिए, नेक्स्ट आता है कॉस्मिक यानी परमात्मा। तो ये सबसे बड़ा है हमारे, इससे नीचे हमें क्या पढ़ना, आत्मा जागृति होने के बाद, ये तीनों तो साइड में छोड़िए, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि, सॉरी, तन मन बुद्धि, तन मन अहंकार बोल सकते, बुद्धि बोल सकते, और तन मन के बाद ये आत्मा, आत्मा। तो ये सारे अपने आप को बड़े बड़े समझते हैं जब हम आत्मस्थिति में नहीं आए। जब आत्मस्थिति में आते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें ये आत्मा का ही एक, मतलब बोलते हैं ऐसे, इन दोनों को, ये परमात्मा को, परमात्मा पद में जाना है उस फीलिंग को, तो हमें इसको नीचे करके इधर जोड़ना पड़ता है। यानी हम आत्मा के ध्यान में क्या होता है, हम तो आत्मा को रियलाइज पहचानते, फिर बाद में परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। ब्रह्म आत्मा यानी ऑल, ऑल वन, ऑल, दैट्स ऑल बोलते हैं, दैट इज ये परमात्मा, ऑल इन वन यानी हायर सेल्फ, सोर्स, ओरिजिन, इन्फिनिटी सेल्फ। तो कॉस्मिक सेल्फ, इसमें क्या बोला जाता है, ब्रह्मात्मा, सर्वभूतात्मा, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रेट ट्रुथ स्टेट्स। अब हमें ये आत्मा जानने के बाद भी हमें परमात्मा की तरफ जाने के लिए, ये बोलते हैं ना, एक एक मुद्रा बोला जाता है, ये वाला मुद्रा, तो इन दोनों को मिला दिया
आत्मा और परमात्मा को। अब हम परमात्मा स्थिति, लेकिन हम जब ध्यान करते हैं तो ये वाले बात जब बोल रहे हैं इसमें ये वाला मुद्रा होगी। ध्यान करते समय हम अपने आप को एक इंटरलॉक बनाते हैं, इसलिए हाथ को उंगलियों में जोड़ा जाता है और इसी को बोलना जाता है ममात्मा सर्वभूतात्मा, यानी मैं इंडिविजुअल सेल्फ इज द, मैं जो इंडिविजुअल सेल्फ हूँ मैं, तो ये कॉस्मिक सेल्फ कॉमन टू ऑल बीइंग, मतलब सारे सारे लिविंग बीइंग के हर इंसान के अंदर है। ये हम जब आत्मा का अनुभूति होगी परमात्मा, आत्मा परमात्मा का, तो हर जीव के अंदर ये घूम फिर के हम कितना भी बुक्स पढ़िए, कुछ भी आप कितना भी वेदांत जो कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, फाइनली आप ये वाला रियलाइज कराना, यानी अपने आप को समझना, तम यानी आत्मा परमात्मा, ये इंडेक्स फिंगर देन थम फिंगर कॉस्मिक सेल्फ रिप्रेजेंट्स थम। तो ये 5 उंगली वाला कॉन्सेप्ट बहुत उनके, पहली बार मैंने इसको देखा पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसको स्लाइड बना के भी रखी हूँ। इसको अलग अलग रूप में भी अलग अलग हिसाब से भी बताया गया। और बोलते हैं सोल जब आता है, सोल की प्रज्ञा में सर्वात्मा के, सॉरी सर्वात्मा ही नहीं परमात्मा, तो ये अंश आत्मा, तो ये फॉर एवर है। फॉर एवर मतलब एक एंटिटी है, इसको कोई एज नहीं होगा, इसका मृत्यु नहीं होगा, नो डेथ, नो एज लिमिट, बूढ़ा नहीं होगा, तो फॉर एवर है, डायनामिक, एनर्जेटिक और पर्पसफुल। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, इसका हम कहीं मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, हवा उड़ा नहीं सकता। ये चीज़ तो गीता में तो बहुत सुना है। तो हम ये सब पता होने के बाद भी उस स्थिति में रह नहीं पाते। उस स्थिति में रहने के लिए ही हमें ध्यान से प्रैक्टिस करना है। तो आज फिर हमने 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को समझा। चलिए फिर हम ध्यान करते हैं। ध्यान को भी करना बहुत जरूरी। मैं हाँ, जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, हाँ इन जी। सबका कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही बताते थे। क्या बताते थे हमने? मैं बताता हूँ क्या बताते थे एक्चुअली। तो ये बताइए। जो वो है, ये जो स्मॉल उंगली है, इसको हम्म हम कन्नड़ में मैं समझाता हूँ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ हम्ಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ತಿರುವಳ ಕಿಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ अच्छा ಕಿತಾಪತಿ अच्छा अच्छा ಕೆಲಸಗಳು ओ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಿಟ್ಟಣ हाँ ಅಂತ जी। ಹೇಳ್ತಾರೆ. हम्म ಆಮೇಲೆ ಇದು ಉಂಗುರ ಬೆರಳನ್ನ ಅಂತ, ಇವನೇನಿದ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್, ಇವನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಿದ್ರು ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಉಂಗುರ ಬೆರಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನೆನಪು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ನು ನಡುವಿನ ನಾಗಣ್ಣ, ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇವನು, ನಡುವಿನ ನಾಗಣ್ಣ, ನಾನ್ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವನು ನಡುವಿನ ನಾಗಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. हाँ वही ಆಮೇಲೆ ಈ बोलने लगा। ಬೆರಳಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಚಾಡಿ ಚಾಡಿ ಬೆರಳನ್ನ ಅಂತಿದ್ರು, ಚಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಬಂದು ದಮ್ಮನ್ ಡುಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ರು, ದಮ್ಮನ್ ಡುಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ರು. ಡಬ್ಬು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಡಬ್ಬನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಡಬ್ಬು ಡಬ್ಬನ ಚಾಡಸ್ತನ್ನ ನಡುವಿನ ನಾಗನ್ನ ಉಂಗುರ ಬಳ್ಳನ್ನ आंटी। ಕಿರುಬೆರಳನ್ನ. हाँ ये है। हाँ, अब इसको आप इस आध्यात्म के वाटर हिसाब पर से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया। हिंदी में नहीं पता हमें, हिंदी में। एग्जैक्टली। सही बात है, मतलब उस हिसाब से अगर आध्यात्मिक हिसाब से आप देखेंगे तो हमें बाद में वो लोग सुनाते थे, मतलब इसका समरी बनाते थे, समरी सुनाते थे कि इस चीज का समरी क्या है। तो इन चीज हम्म पे कंट्रोल करने के लिए ये सबसे आइडियल है थंब। तो हम थंब से कंट्रोल, सबसे पहले क्या कंट्रोल करना है, दूसरों के बारे में, दूसरों को उंगली मत दिखाओ और उसके बारे में कुछ ये मत करो, तो इस उंगली को आप ले आओ ये आत्मा की ताकि आपका ये जानकारी। हाँ एग्जैक्टली, ये दोनों को ये मिला लो, तो ये हाँ दोनों अगर आप इस स्थिति में आप आओगे, दोनों अगर इससे मिल जाएगा ये, तो ये बाकी सबको आप चीजों को आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल करोगे। दैट इज कंट्रोल, तो हम लोग समझाते थे, नहीं, वो टीचर लोग हमको पत्री जी भी समझाते थे ये इस तरह सारे से। पढ़े होंगे और ना ये अपने लैंग्वेज में, तभी उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट को, ये एग्जैक्टली वाले को, मतलब हमने अपने हिसाब से हम सोच के समझ सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल एग्जैक्टली बताया ना, पहले मैं कोई भी गाना सुनती तो मुझे लगता था वल्गर है, ऐसे डुएट सॉन्ग वगैरह। अब नहीं लगता, अब मैं आत्मा परमात्मा के साथ जोड़ देती हूँ। कितने भी कैसे भी टाइप का गाना है, तुरंत मेरे मन में वो आता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी कभी बस में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल पे, कैसे भी गाना आ रहा है, तो उस समय मुझे इमीडिएटली वो जो इसके बिना रह नहीं सकते, मतलब लव सॉन्ग आ रहा है, डुएट सॉन्ग आ रहा है, उसमें बहुत एक इस भौतिक शरीर का ये लेके वो बनाए रहता है। जब वो व्यक्ति आध्यात्म में है, उस आध्यात्मिक पथ पे जो है उनके सामने कैसे भी वल्गर, मतलब गलत मीनिंग वाले कैसे भी गाना भी आए, कुछ भी आए,
पर सिचुएशन उसको वो अपने आध्यात्म के हिसाब से मोड़ लेगा, बहुत उसको मेलोडियस लगेगा, मीनिंगफुल लगेगा। हम वही आप बोलिए, अब दो है व्यक्ति, हम उनके बिना रह सकते हैं, यानी आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकता। कितने में इस टाइप के गाने कितने आते हैं, कुछ कुछ तो इतना क्लियर, उनको इन डेप्थ में मीनिंग समझेंगे तो मैं मीनिंग, मुझे पहले हिंदी इतना अच्छे से समझ में नहीं आता था, खासकर सॉन्ग गाने, तो अब हिंदी बोलते बोलते समझ में आने लग गया मीनिंग ऐसे है क्या। अब आध्यात्म में आने के बाद वो मीनिंग इतना अच्छा आत्मा परमात्मा के साथ मिला दिया, तो बिल्कुल ये नहीं लगता, इवन वो कोई भी लैंग्वेज का। ठीक है, मतलब कुल मिला के ओवरऑल जो समझाने के तरीके अलग अलग थे, बट इंटेंट वही था पूरी तरह से। वो हाँ एक्चुअली बोर होते थे तो फिर इस तरह से कुछ हमको सुनाते थे, सुना के उसका हाँ, मीनिंग बताते कॉमेडी तो कर बहुत, रही थी। मतलब ध्यान याद रखने के लिए बहुत अच्छे से हो। अभी भी याद है, देखिए प्राइमरी स्कूल में हम थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में इन चीजों को सुने होंगे, अब यही तो वाली इतने बातों को जो आपने बोला, इसी को आप आध्यात्म में रख के देखेंगे ना, पूरा कितना मीनिंगफुल है। ये डब्बू डब्बाना मतलब सबसे बड़ा है, ये मतलब दूसरे राइट। चार यानी दूसरों का ये करता है, आड़चुच्चना कंप्लेंट्स करता है, ये वाला कंप्लेंट्स करता है। तो हमें जब आत्मा की जागृति आएगी तो दूसरों को कंप्लेंट करना अपने आप छूट जाएगा, हमें अवेयरनेस आएगा, मैं आत्मा हूँ, मतलब दूसरों का कमियां नहीं देखना, मुझे अपने अंदर का कमियां देखना, तो आत्मा में आ गया, वो चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये नड़वी नागाना मतलब, इसको घमंड होता है ना, नागाना मतलब स्नेक, स्नेक कब क्या यस। ये फन मारे पता नहीं चलता है, तो ये घमंड यही है, वो हमेशा मैं ही ग्रेट, मैं ही सही हूँ, मेरा ही मतलब अपना इंटेलिजेंस से सबसे बेस्ट है, मैंने दिमाग लगाया, इस टाइप का घमंड रहता है। और ये रिंग फिंगर मतलब एक रिलेशन को बाइंड करने के लिए यूज करते हैं हर रिलीजन में, लड़का लड़की रिंग एक्सचेंज करने के लिए रिंग फिंगर बोलते हैं इसको, चौथी कन्नड़ में भी यही बोलते हैं। और ये वाला राइट। किरबड़ किट्टन है, छोटा सा है, लेकिन ये हम ज्यादा हरकत। शरीर के साथ जोड़ेंगे, इतने ये छोटा सा के हिसाब से हमें इसको इम्पोर्टेंस देना है, अपना फिजिकल भौतिक शरीर को। हम आध्यात्म में जब जानकारी नहीं था उस पहले हम सबसे ज्यादा इसी को यानी अपने भौतिक शरीर को इम्पोर्टेंस देते थे, देना है ऐसे नहीं है, हम पूरा उसी पे देना 100%। अब धीरे धीरे हमारा इस पे आ जाए, इस पे आने के बाद इस पे तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। तो बहुत अच्छा है, ये वाली बात मुझे अच्छा लगा, आपने याद दिलाई। देखिए ऐसे ही चीजें शेयर करने से, यही चीज बोलते हैं, आप अपने बुद्धि के साथ, बुद्धि अब आध्यात्म में आने के बाद आपका बुद्धि नहीं रह जाएगा, ना ही ये इंटेलिजेंस भी नहीं रहेगा, आप आत्मा स्थिति में रह के आप सोचेंगे ना, हर आपके जो भी विचार है उस लेवल का आपको आइडियाज देगा। नाइस, चलिए बहुत बड़े बढ़िया। अच्छा लगा, हाँ जी, ज्ञान के हिसाब से भी, अध्यात्म के हिसाब से भी सही है, बट कुल मिला के मीनिंग जो है वो वहीं पे ले जाता है। चलिए। होगा हिंदी में भी, नहीं पता हमें, कन्नड़ का हो सकता बताया, है। हिंदी वाले हैं तो बता सकते हैं। चलिए, चलिए ध्यान में धन्यवाद। बैठते हैं, ध्यान में बैठ जाइए, उंगलियों को उंगलियों में इंसर्ट करिए, क्लास्प करिए, ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ आरामदायक स्थिति में ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाना है। चेयर पे बैठे तो पैरों को क्रॉस करना है, जमीन पे बैठे तो आलती पालती मार के बैठ जाइए। पीछे सपोर्ट ले सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, लंबे टाइम तक आपको ध्यान करने का प्रैक्टिस करें। और एक चीज मंडल ध्यान, आप एक दिन कैलेंडर में डेट को मार्क करके बैठ जाइए, 1 तारीख को अगले 10 तारीख तक 40 दिन तक कंटिन्यूअस करेंगे, तो वो मंडल ध्यान से क्या है, आपका पहले दिन कोई संकल्प रखेंगे तो 40 दिन बाद आपको उस संकल्प के बारे में, कोई भी संकल्प हो, कोई भी इच्छा है वो रख के 40 दिन के बाद आपको वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो आपको लंबे टाइम में, ये नहीं है 10 मिनट 15 मिनट करा, 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक करना रहता है। तो आप मन में संकल्प बना लीजिए और आत्मा अपने अपने हायर सेल्फ, जो पूर्ण आत्मा है, परमात्मा, उनको आह्वान करिए। हर जीव के अंदर परमात्मा है। हम आज के दिन इनका पूजा करते हैं, नाग देवता का,
हर देवता मतलब सब एक देवी गुण ही होते हैं, तो हर प्राणियों में भी होता है। तो आप उनके अंदर का परमात्मा को देखना है, उनका ओरिजिनल ये सब नहीं, उनके फिजिकल बॉडी नहीं, उनके चौथा वाला उंगली का जो पद है ना, सेल्फ, उनके आत्मा, आत्म जागृति में खुद में और सामने वाले का भी देखना है। चलिए मास्टर्स, इसी जागृति में हम अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, ढीला छोड़ते हैं। उस सिर्फ श्वास लेते हुए नाक से मुंह से छोड़ेंगे, लंबे लंबे श्वास, आराम से लंबा श्वास छोड़िए, रिलैक्स रिलैक्स। अपने पूरा चेहरे का पार्ट, चेहरे को रिलैक्स कराइए, गर्दन को, दोनों बाजुओं को, पीठ पीठ को, और अपने छाती को, पीठ पे, पीछे का ऊपर का पीठ, नीचे का पीठ, रिलैक्स। दोनों पैरों को, घुटनों को, जंघा, घुटने, काफ मसल्स, पैरों के नाक, एड़ी पंजा, तलवा, पैरों की उंगलियों को रिलैक्स। रिलैक्स योर होल बॉडी, रिलैक्स। महसूस करिए तनाव मुक्त है, बिल्कुल हल्का होते गए, हल्का होते गए। अब अपने ध्यान को सहज श्वास पे लाना है, आती जाती श्वास, जो गौतम बुद्ध ने, भगवान गौतम बुद्ध ने इसको री इंट्रोड्यूस किया। ये खत्म हो गया था, अवनति हो गया था, तो उसको उन्होंने इसका अपने हर तरह का ध्यान करते करते इस ध्यान को उन्होंने री इंट्रोड्यूस किया 2500 साल पहले से। ऐसे बहुत लोगों ने कुछ कुछ नई नई चीजें बता के गए। जो कोई भी आप अपने जीवन में करते आ रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपने जीवन में ध्यान को भी अपनाएंगे, तो हम हर तरह के सुख को पाएंगे। तो इसको आप अनुभव कर सकते हैं, जैसे जैसे रोज ध्यान करते जाएंगे इस चीज को आप अनुभव भी करते जा सकते हैं। चलिए अभी हम म्यूजिक को, बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनते हुए ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा म्यूजिक है, एक तरह ये नेचुरल सॉन्ग सा लगता है, नेचर से, जैसे हम घंटी बजाने के बाद वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन का फ्रिक्वेंसी हमें आती है इस तरह। मन को, सोच विचार को साइलेंट कराता है, हमें विचार में लंबे टाइम तक ले जाएगा। अल्फा, अल्फा, थीटा, डेल्टा स्टेट। डेल्टा यानी बिल्कुल समाधि स्थिति, अवेयरनेस में रहते हुए समाधि स्थिति, यानी हमें अपने अंदर का ये देखेंगे, हम इंट्यूशन पावर को समझते हुए उसके साथ कनेक्ट होते हुए समाधि स्थिति में जाएंगे। डेल्टा,
वो बाहर आ रही है।